हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बता दें, हम पश्चिमी दिल्ली के रघुवीर नगर टी हट्स क्षेत्र में आए हैं और ये जे क्लस्टर इलाका है और यहाँ पे आपको बता दें शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए एक एटीएम लगाया गया है। एटीएम इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि जब आप इसमें एक सिक्का डालते हैं तो करीब 10 लीटर आरओ वाटर आपको प्राप्त होता है। आपको बता दें, दिल्ली में इस प्रकार के 7 प्लांट लगाए गए हैं। आपको बता दें, 1 रुपये के सिक्के में आपको बता दें 10 लीटर आरओ वाटर मिल सकता है और बिल्कुल शुद्ध जल मिलेगा। आइए चलते हैं आपको जानकारी देते हैं ये प्लांट कैसे काम करता है, ये मशीन कैसे काम करती है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही आपको बता दें क्षेत्रीय कुछ नेता जो कि इस प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं। आपको बता दें क्षेत्रीय कुछ नेता इस प्लांट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, तो आपको बता दें वे तस्वीरें भी हम आप तक साझा करेंगे। साथ ही आपको सबसे पहले आपको बताते हैं कि साथ ही आपको जानकारी देते हैं कि कैसे ये प्लांट काम करता है, कैसे मशीन काम करती है और कितने साल तक इसकी अवधि है, कब तक ये साफ़ पानी दे सकती है और कौन सी फाउंडेशन, कौन सी एनजीओ के सौजन्य से ये लगाया गया है। यह सभी जानकारी हम इन सभी जानकारी के विषय में आपको बताते हैं। जहां आप देख सकते हैं, एक तरफ जे क्लस्टर में रह रहे लोग नहाने धोने और पीने के लिए डायरेक्ट नल से निकले पानी को ही उपयोग में लेकर आते हैं। अब उन्हें इस समस्या से निदान मिल गया है क्योंकि शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए क्षेत्र में एटीएम जैसी मशीन लगा दी गई है। तो ये देख सकते हैं पानी का एटीएम। तो ये कैसे काम करता है? यहाँ पे 1 का सिक्का डालते हैं कॉइन, हाँ, 10 लीटर पानी निकलता है। 1 का सिक्का डालेंगे 10 लीटर। तो कौन सा आरओ वाटर निकलेगा या नॉर्मल? ये ले आरओ निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये पानी का एटीएम है और इसका उद्घाटन अभी होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी दे दें कि पानी का एटीएम ये कैसे काम करता है और कैसे लोगों को इससे पानी प्राप्त हो सकता है। और जैसे कि इसमें सारा ये सिस्टम लगा है, कॉइन सिस्टम है। जैसे कि आपने मदर डेयरी में देखा होगा, जब आप कॉइन डालते हैं तो दूध प्राप्त होता है, तो उसी तरीके से आपको बता दें कि इसमें कॉइन डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पानी मिलेगा। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या नाम है आपका? रेखा। ये पानी का एटीएम क्या है, ये थोड़ा सा समझाएंगे क्या है? ये पानी का एटीएम ये पानी फ़िल्टर, यहाँ समरसीवर खुदा हुआ है, समरसीवर है, उसमें पानी मोटर द्वारा फ़िल्टर होता है। फ़िल्टर होने के बाद ये टंकी में आता है, फिर उसके बाद 1 का कॉइन डालते हैं तो उसमें 10 लीटर पानी निकलता है। 10 mm पल्स लीटर। 10 mm पल्स लीटर। 10 मतलब पल्स लीटर निकलता है, 900 पल्स लीटर। जी। तो वो 10 लीटर कहते हैं। 900 पल्स। 1 रुपये का 1 का कॉइन 10 लीटर आरओ वाटर। ये सर आरओ वाटर। तो ये आरओ है, तो मतलब ये पीने योग्य भी है पूरा? एकदम शुद्ध पीने योग्य है जी। पीने के लायक है। ये फ़िल्टर होते हैं, रोज़ डेली ये सफाई होती है इसकी। हम एक दिन रोज़ 24 घंटे में हम एक बार इसको क्लीन करते हैं और ये फ़िल्टर 1 महीने में एक बार ये चेंज होते हैं। जी। तो ये फ़िल्टर 1 महीने में एक बार चेंज होता है। अभी इसे वैसे तो फ़िलहाल अभी 20-22 दिन हुए, 12 दिन हुए हैं। तो 12 दिन हो गए काम कर रहे हैं। हाँ, काम हो रहा है। तो एक बार हमें करके दिखाएंगे कैसे काम करता है, थोड़ा सा दिखाएंगे? आप इधर से आइए। जी, 1 मिनट। ये बटन ऑन करते हैं। हाँ। इसके बाद हम ये पहले ऊपर टंकियों में पानी चढ़ाते हैं। अच्छा, आधे घंटे हम चढ़ाते हैं। अच्छा। आधे घंटे के बाद फिर हम इन सबको बंद कर देते हैं। हाँ। फिर इसके बाद हम ये फ़िल्टर चलाते हैं। अच्छा, फ़िल्टर भी। इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करने के बाद फिर हम ये फ़िल्टर की मशीन चालू करते हैं। हाँ। तो अब ये फ़िल्टर नॉर्मल है, ये समरसीवर से आ रहा है, ये फ़िल्टर हो रहा है पानी। ये देखिए, अभी फ़िल्टर हो रहा है। ये फ़िल्टर हो रहा है। ये फ़िल्टर होके ये इधर से फ़िल्टर होके इस टंकी में भरा जाएगा। अच्छा, ये टंकी में फ़िल्टर पानी इसमें आता है। ये फ़िल्टर है, ये टंकी में आ रहा है इधर। ये फ़िल्टर ये हो काम करना शुरू कर दिया। हाँ, ये काम हो गया, फ़िल्टर हो रहा है पानी। ये फ़िल्टर हो रहा है यहाँ से पानी। ये फ़िल्टर होके ये सारे ये फ़िल्टर होके यहाँ से। अच्छा, ये सारे सिस्टम है फ़िल्टर करने के, सारे सिस्टम लगे हैं, कैंडल लगे हुए हैं। ये फ़िल्टर होके ऊपर से इधर से आएगा, इस वाले टंकी में जाता है। अच्छा, ये ऐसे यहाँ पे। हाँ, इस वाले टंकी में। और जब हम 1 का कॉइन डालते हैं यहाँ से तो ऑटोमेटिक ये मशीन, ये मोटर अपने आप। एक मिनट बताइए। अच्छा, कॉइन डालने के बाद ये क्या कॉइन डालने के बाद ये मशीन चालू होती है अपने आप, बिना कॉइन डाले चालू नहीं होती है।
ये कॉइन डालोगे, यहाँ से मशीन मोटर चालू होगी, अपने आप ये पानी यहाँ से 10 लीटर निकलेगा, अपने आप ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अच्छा, ऑटोमेटिक फिर ये अपना मतलब कितने 10 लीटर भरने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा? जैसे किसी का वेस्ट जा रहा है, किसी का एक 5 लीटर का डब्बा है, उन्होंने सोचा अच्छा है 1 लीटर ही डालते हैं, 1 कॉइन डालते हैं, तो हम वेस्ट ना जाते तो हम यहाँ से बंद करते हैं। अच्छा, मतलब वेस्ट ना हो इसलिए बंद करते हैं। बाकी तो 10 लीटर 1 कॉइन डालते हैं तो सब 10 लीटर ही अपना पानी ले जाते हैं। नॉर्मली सबको पता हो गया कि 10 लीटर निकलता है, तो अपने हिसाब से अपने बर्तन लेके आते हैं, सब लोग लेके जाते हैं यहाँ से। बस इतना ही प्लान है। सुविधा का लाभ उठा रहे हैं क्षेत्रीय लोग? हाँ, काफ़ी लोग धीरे धीरे जैसे पता चल रहा है तो लाभ उठाते ही जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, फ़िल्टर का पानी है और सस्ता भी है, तो जाहिर सी बात है सभी फ़ायदा उठाएंगे। अब ये तो इसकी लाइफ कितनी है, कब तक ये जैसे काम करेगी मशीन? तब तक जब तक है मशीन है, ये महीने के बाद सिर्फ फ़िल्टर चालू होंगे, मशीन मोटर वगैरह ख़राब होती है तो बनेगी, बाकी तो ये लाइफ टाइम के लिए सारा लाइफ टाइम के लिए जब तक है तो जब तक है ये प्लांट। और दिल्ली में और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे ये मशीनें लगी? सुकूरपुर में और एक यहाँ पे पीरागढ़ी में भी है, 1-2 प्लांट और है। अभी इस तरफ भी कहीं एक नया परसों खुला है। मतलब ये अभी हाल ही में ही हो रहे हैं। हुआ है, कह सकते हैं दिल्ली में 4 से 5 जगहों में लगा है बस। हाँ, लॉकडाउन से पहले भी लगा हुआ है, 7 है। 7 है? हाँ, 7 जगह दिल्ली में 7 जगहों पे लगा हुआ है। पहले भी एक खुल चुका था। नाम बता दीजिए। रेखा। किस पोस्ट पे हैं आप? ये हम यहीं पर ये BSC ऑफिस वालों से ही लगे हुए हैं। तो ये दिल्ली जल बोर्ड के अधीन आता है क्या? हाँ जी सर, आप कुछ बताएंगे? मैं सहयोग केयर NGO से हूँ। क्या नाम आपका? सहयोग केयर NGO से हरीश कुमार। एक्चुअली ये सहयोग केयर का इनिशिएटिव है BSES के साथ मिलकर के। BSES के साथ मिलकर के इनिशिएटिव है, और अभी तक दिल्ली में टोटल 7 वाटर ATM चल रहे हैं, जिसमें तिगड़ी कानपुर में 3 है, एक आपका ये रघुवीर नगर हो गया, दूसरा शकूरपुर मंगोलपुरी, एक आपका पीरागढ़ी में, मीराबाग में एक है। इस तरीके से टोटल 7 वाटर ATM अभी तक चल रहे हैं, ये सहयोग केयर NGO की तरफ से। तो सहयोग केयर NGO अभी दिल्ली में 7 ऐसे प्लांट लगा चुके हैं? 7 अभी प्लांट लगा चुके हैं, इसी तरीके के अभी और भी प्लांट लगने बाकी हैं। जी, अभी कई और प्लांट्स लगने हैं। तो ये RO का वाटर है, जैसे ये RO वाटर आप बता रहे हैं, तो इसमें जैसे कि मिनरल भी ऐड होके मिल जाता है क्या? बिल्कुल सर, इसमें सारे मिनरल, ये जो आप टैंक देख रहे हैं, इस टैंक में सारे मिनरल और फिल्टर होकर के चीज़ें मतलब पानी के मिनरल ख़त्म नहीं होते, और समय समय हम लोग इसका pH लेवल और जांच करते रहते हैं। मतलब महीने में हम 2 बार इसकी पानी की जांच करते हैं। और जैसे कि बीच में जैसे इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े इस मशीन को, पूरे प्लांट को, तो उसकी क्या समय अवधि रहती है? ये हाथ के हाथ हमारा टाई अप है, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ काम कर रहे हैं हम लोग, वो इसका जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हैंड टू हैंड आकर के, मतलब एक दिन हार्डली अगर कहीं बड़ी समस्या है तो एक दिन से ज़्यादा नहीं लगता। थोड़ा बताएंगे क्या लागत आई होगी इसमें, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी जानकारी? लागत तो आप जैसे देख रहे हैं अच्छा खासा महंगा सेटअप है, और एग्जैक्ट कॉस्ट तो अभी हम लोगों को भी थोड़ा डिस्क्लोज करने के लिए मना करी जाती है, क्योंकि ये सारा बनाना आपका प्लांट और ये सारी चीज़ों में काफ़ी पैसा खर्च होता है। जी। तो क्या और भी दिल्ली में और भी जगहों पे इस तरीके के प्लांट अभी लगने जा रहे हैं, या फिर अभी इस 7 के बाद थोड़ा सा आप लोग रुक जाएंगे? करीबन अभी 10 से 12 भी और प्लांट लगने हैं। अभी हमारा अगला टारगेट जो है MCD स्कूल्स के साथ है। MCD स्कूल्स में हम लोग इस तरीके के वाटर ATM लगाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़रूरत है बच्चों के स्कूलों में। वहाँ पर हम लोग MCD स्कूल्स के साथ भी अब काम करने वाले हैं। ये कुछ ही समय में वहाँ भी शुरू हो जाएंगी ये चीज़। तो दिल्ली सरकार के स्कूल हों या फिर MCD स्कूल, दोनों में? MCD स्कूल्स के साथ अभी फ़िलहाल है। अगर दिल्ली सरकार के स्कूलों की तरफ से भी अगर कोई रिकमेंडेशन आती है तो हम वहाँ भी आगे बढ़ेंगे, बशर्ते ये BSES के अंडर आना चाहिए। और आपके NGO क्या बता रहे थे, क्या नाम था? सहयोग केयर फॉर यू। सहयोग केयर फॉर यू, तो उसके सौजन्य से ये सारा हो रहा है। अच्छा, तो आपके दिमाग में कैसे आया सहयोग केयर फॉर यू के, मतलब ये जो विचार कैसे उपज हुआ? ये एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पर देखा, पहले भी हम लोग यहाँ इस ब्लॉक में काम कर रहे थे, तो पानी की समस्या हमने कई जगह देखी। तो उस पानी की समस्या के चलते हुए हम लोगों ने BSES के साथ एक डिस्कशन किया कि इन जगहों पर पानी की हम लोग क्या सहूलियत दे सकते हैं लोगों को, ताकि उनको साफ़ पीने का पानी मिल सके, क्योंकि पानी ही जो है लोगों के स्वास्थ्य के सबसे महत्वपूर्ण वो है। बहुत सी बीमारियाँ जो है गंदे पानी की वजह से, सबसे ज़्यादा गंदे पानी से होने वाली जो बीमारियाँ, डायरिया वगैरह, ये चीज़ें नॉर्मली इस एरियाज़ में देखी गई। तो उस वजह से
डिस्कशन के बाद जो चीज़ें निकल करके आई तो हमने फिर एक वाटर एटीएम का कॉन्सेप्ट लाए और हम लोगों ने फिर इस तरीके से ये सेटअप करे। जी, कुछ सहयोग केयर फॉर यू जो फाउंडेशन है, जो संस्था है, एनजीओ है, क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? नहीं, सरकार की तरफ से इसमें कोई सहायता नहीं है। ये इंडिविजुअल CSR फंड और अलग तरीके के इंडिविजुअल डोनर्स की सहायता से चलता है। अपना नाम दोबारा से बताइए। हरीश कुमार। जी, तो क्या हैं आप सहयोग केयर? सहयोग केयर में एज ए मैनेजर वर्क। तो सहयोग केयर फाउंडेशन एनजीओ के मैनेजर जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी, और सहयोग केयर फाउंडेशन फॉर यू जो कि एनजीओ है उसके सौजन्य से ये पूरा प्लांट लगाया गया है, आपको बता दें। और दिल्ली में ऐसे 7 प्लांट अलग अलग जगहों पे लगाए गए हैं जहां आपको 1 रुपये में 10 लीटर पानी, वो भी आपको बता दें RO वाटर मिल सकता है और उसका आप उपयोग कर सकते हैं, आपको बता दें। और बिल्कुल स्वच्छ पानी है, शुद्ध पानी है। इसकी जानकारी सहयोग केयर फाउंडेशन फॉर यू जो एनजीओ है उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी। और शुद्ध पानी है और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और इस टंकी में पानी आता है। एक बारी हम जब डेमो भी हम ज़रूर देखेंगे, हम बाहर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पानी कैसे आता है। जी, तो हम आपको दिखाते हैं ये कैसे करती है काम एटीएम मशीन। हाँ जी मैम, कॉइन डालिए एक बारी। ऊपर डालेंगे ऐसे और यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 10 लीटर पानी निकलेगा। तो ये देखिए, ये RO वाटर है, ये निकलना शुरू हो गया है और करीब 10 लीटर पानी ये देखिए, अगर पानी जैसे वेस्टेज होती है तो इनको बंद करना पड़ता है। ये देखिए लगातार पानी, ये देखिए, तो शुद्ध पानी है, RO वाटर है, पीने लायक है। और आपको बता दें दिल्ली में 7वां ऐसा ये प्लांट लगाया गया है, जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई सहयोग केयर फॉर यू फाउंडेशन के सौजन्य से और BSCS इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। और 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सकता है। आपको बता दें यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो इस मशीन के ठीक पीछे बैठे होंगे, वो अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे और 24 घंटे आपको पानी मिल सकता है। तो आपने देखा 1 रुपये डालकर आप 10 लीटर RO वाटर प्राप्त कर सकते हैं, शुद्ध पानी, मिनरल युक्त पानी। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और ये रघुवीर नगर के R ब्लॉक T हट्स में अभी बनाया गया है और ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं JJ क्लस्टर है, झुग्गियाँ हैं रघुवीर नगर की। खासकर आपको बता दें इन लोगों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा आपको बता दें प्लांट यहाँ पे लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इस पानी को पीने के लिए उपयोग में लाते थे, जो कि शुद्ध नहीं कहा जा सकता। कुछ इसमें कण मिले होते हैं ऐसे, जिससे आपको बता दें बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अब आपको बता दें सहयोग केयर फाउंडेशन फॉर यू एनजीओ ने इनको ध्यान में रखकर इस प्रकार के आपको बता दें आइडियाज़ सामने लेकर आए हैं। और ये शुद्ध जल अब 24 घंटे आपको बता दें JJ क्लस्टर में रह रहे लोगों को प्राप्त होगा। क्या नाम है आपका? मोनू प्रकाश। मोनू प्रकाश जी, आपके घर के ठीक सामने शुद्ध जल का ATM ये यहाँ पे संयोजित किया गया है और अब आपको शुद्ध पानी मिलेगा, कैसा लग रहा है? पानी अच्छा है इनका, हमें लेते हैं 10 लीटर मिलता है, हम 1 रुपये डालते हैं, हमें 10 लीटर मिलता है जी। हमारा बहुत फ़ायदा हुआ झुग्गियों में, अच्छा स्वीट किया है, हमें बहुत अच्छा लगता है पानी पीने में। हम पानी पीते हैं, पहले वहाँ का पानी पीते थे तो बीमार पड़ते थे, अब इनका पानी पीते हैं थोड़ा सही है पहले से अच्छा है। हाँ, पहले से बहुत अच्छा लगता है इनका पानी। तो एनजीओ ने मिलकर और थोड़ा सरकार ने साथ दिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है, पहले से सरकार बदल रही है। जी जी जी, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये देखिए JJ क्लस्टर के लोग हैं जिन्हें शुद्ध पेयजल अब मिलेगा। बहन नमस्कार, क्या नाम है आपका? पायल। हम देख पा रहे हैं कि आप पानी से बर्तन धो रहे हैं और बहुत बारी ऐसा होता है कि गंदे पानी को ही पीने को लेकर मजबूर हो जाते हैं। तो आप पानी की ये जो मशीन लगी है जिसमें RO वाटर मिलेगा 1 रुपये में 10 लीटर पानी, तो ये जो सुविधा शुरू की गई है कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा। हम रात को उठते थे पानी भरने के लिए, अब कम मर्जी पानी लेते हैं हम 2-2, 3-3 बजे रात को सरकारी नल से पानी भरते हैं। ये पानी अच्छा है, बहुत हमें अच्छा लगा, बहुत सुविधा मिली है हमें। तो बस। तो पानी पी के देखा आपने? नहीं, पानी बहुत अच्छा है। पानी बहुत अच्छा है? हाँ। तो आप जैसे कि पहले गंदे पानी की पीने की वजह से बीमार हो जाते थे बच्चे, अब वो समस्या नहीं आएगी? नहीं, अब ठीक है सब।
तो आपको बता दें क्षेत्रीय निवासी बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि 1 रुपये में अगर 10 लीटर पानी मिलता है तो ये बहुत अच्छा अपने आप में एक सहयोग किया गया है। एक मिनट, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एटीएम की सुविधा, जैसे कि पानी के एटीएम की सुविधा यहाँ पे शुरू हो गई है, शुद्ध जल मिलने लगेगा, तो क्या कुछ कहना है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। रात की नींदें खराब होती थी वो नहीं हो रही अब। अच्छा, जो रात को जैसे उठ के पानी भरते थे बच्चे लोग यहाँ के, वो नींद खराब खत्म बंद हो गई बस। 1 या 2 रुपये कोई भारी तो नहीं पड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छी बात है जो तो होया जब। जी 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 जी। और आरओ वाटर है, सारे मिल रहे हैं, लिस्ट में मिल रहे हैं आपको, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट जो नलके से जो पानी यूज़ करते थे उससे बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चे बीमार हो जाते थे, बड़े बीमार हो जाते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है जो पानी आया यहाँ पर, हम तो बहुत अच्छा कहते हैं, बहुत अच्छी सुविधा हो गई यहाँ पर। बच्चे जो बीमार अब कम हो जाएंगे, बहुत जी जी जी। बीमारी कम होगी यहाँ और पर। 1 लीटर में 1 रुपये में 10 लीटर आपको पानी मिलेगा। हाँ ये भी बहुत अच्छा। हाँ, ओके। सबसे अच्छा हो रहा प्रचार। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ऐसे क्षेत्र में। हम चाहते हैं ऐसे प्लांट लगने चाहिए, हर जगह लगने चाहिए, और सब जगह और हर शहर में और हर जगह पे झुग्गी हो, चाहे पानी की वजह से ज़्यादातर हमने देखा कि बच्चे ज़्यादातर बीमार हो जाते हैं। हाँ। और पता नहीं चलता वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्या, क्योंकि पीलिया जैसी बीमारी, टाइफाइड जैसी बीमारी पानी, गंदे पानी की वजह से। पानी पियेंगे ना तो पीलिया सीलिया बंद हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पीलिया बंद हो जाएगा, पीलिया जो भी अनमोनियम समोनियम खांसी वांसी सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अब गंदा पानी और अच्छा पानी में कितना फ़र्क आता है। लोग इतने बड़े बड़े प्लांट लगा के बैठते हैं। हाँ जी, बड़े बड़े प्लांट, मतलब हरिद्वार में देख लो कितने बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं। कोई बीमार होता है वहाँ पे? कोई नहीं बीमार नहीं होता। अब यहाँ के बंदे बीमार होते हैं, यार पानी गंदा आ रहा है, यार बच्चे बीमार हैं, चलो हॉस्पिटल भागो। अब पानी आ गया, अच्छा, ना कोई बीमार होगा ना कोई हॉस्पिटल जाएगा। सहयोग केयर फॉर यू NGO जो कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनके सोच की वजह से आपको बता दें इस प्रकार के 7 प्लांट सुनियोजित किए गए हैं दिल्ली में, और BSES इसमें मर्ज होकर काम कर रहे हैं। और इस सोच को आपको बता दें अप्रिशिएट करने के लिए क्षेत्रीय नेता यहाँ इसका उद्घाटन करने पहुँच रहे हैं। सहयोग केयर फॉर यू फाउंडेशन जो कि आपको बता दें एक NGO है, उनके सौजन्य से ये पूरा प्लांट लगाया गया है। सर, कंटिन्यूटी में हम आपसे थोड़ा सा कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने प्लांट के विषय में बताया तो एक बहुत अच्छी सोच थी, बहुत अच्छी आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लेकर आए। हम यही जानना चाहेंगे सहयोग केयर फॉर यू जो NGO है कितने समय से काम कर रही है, और इसके अलावा क्या क्या आप लोग काम करते हैं? सहयोग केयर फॉर यू को अभी तक इसको 22 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए, और जिसमें ये बच्चों के हितों में कई तरह के काम करती है। जैसे कि अभी हमारे वाटर ATM तो एक अलग इनिशिएटिव है जो कि पूरी कम्युनिटी को लेकर के है। बच्चों के लिए हम लोग अभी रिमेडियल क्लासेस चला रहे हैं, उन बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग चला रहे हैं। जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके रोज़गार के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं, बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही बहुत मुख्य एक मुद्दा और लेकर के चल रही है सहयोग का, जिसको चाइल्ड लेबर हम लोग कहते हैं। चाइल्ड लेबर पर भी अभी तक सहयोग केयर फॉर यू ने लगभग 1100 बच्चों को चाइल्ड लेबर से मुक्त करा करके उनको लगभग 3.5 करोड़ का कंपनसेशन दिलाया है। सहयोग कुछ कार्य बच्चों से रिलेटेड कार्य हम लोग 22 वर्षों से करते आ रहे हैं। जी। सहयोग केयर फॉर यू क्या महिलाओं के संरक्षण के लिए भी काम करते हैं? बिल्कुल, ये वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी 2 यूनिट्स हैं जहाँ पर सैनिटरी नैपकिन बनाने का महिलाएं खुद ही कार्य करती हैं, जिसमें SHG ग्रुप की जो महिलाएं वो सैनिटरी नैपकिन और मास्क बनाती हैं, उन्हीं सैनिटरी नैपकिन को वो बेच करके अपना रोज़गार वो चलाती हैं। इस तरीके से सैनिटरी नैपकिन, हैंडमेड बैग्स और आपको मास्क, सैनिटरी नैपकिन्स, ये सारी चीज़ें वो महिलाएं बनाती हैं। जी। और आपके संस्थापक कौन हैं सहयोग केयर फॉर यू? सर, सहयोग केयर फॉर यू के संस्थापक जो हैं मिस्टर शेखर महाजन जी हैं। इनका हेड ऑफिस जो है वो पश्चिम विहार बहरा एन्क्लेव। जी। और कितने आपके सेंटर हैं सहयोग केयर फॉर यू के NGO के सेंटर? सर, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, इसमें यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, कई स्टेट्स हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। हेड ऑफिस कहाँ बना रखा है? हेड ऑफिस पश्चिम विहार बहरा एन्क्लेव में, यहीं पीरागढ़ी के पास। जी। मतलब पूरे भारत में आप लोग काम कर रहे हैं एक तरीके से? काम कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे सेंटर्स हैं। साथ ही CRPF के साथ, BSF के साथ
और दिल्ली पुलिस के साथ हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं जो कि उनकी फैमिली वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा सर, ये जैसे कि हमने देखा कि आप शुद्ध जल का ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आरओ वाटर का 1 रुपये में 10 लीटर आरओ वाटर मिल सकता है, तो इस प्रकार के जैसे दिल्ली में तो आप बता रहे हैं 7 हैं, अभी तक 7 चल रहे हैं, अभी 10 से 12 और अभी लग रहे हैं दिल्ली में ही। तो पूरे भारत में भी क्या अभी इसको सुनियोजित किया गया है ये आइडिया? ये अभी शुरुआत है सर, अभी हम लोग दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं और हम आगे भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। हरीश कुमार, मैनेजर, कार्यकर्ता, सहयोग केयर फॉर यू। थैंक यू। अब इस गंदे पानी से निजात मिलता नज़र आ रहा है क्षेत्रीय निवासियों को, जहां लोगों को आपको बता दें ये कच्चा पानी है जिसका उपयोग आपको बता दें ये नहाने धोने और पीने तक के लिए करते थे, लेकिन वहीं अब आपको बता दें एक अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है जहां शुद्ध जल अब मिलने लगेगा। आपको बता दें तो ये देखिए ये शुद्ध जल का ये प्लांट लग चुका है और अब ये सभी जो क्षेत्रवासी है जो कि पक्का पानी पीने को मजबूर थे, अशुद्ध जल पीने को मजबूर थे, तो वहीं अब उन्हें अब शुद्ध जल की प्राप्ति होगी, वह मिलेगा। 1 रुपये में 10 लीटर शुद्ध जल मिलेगा, आरओ वाटर मिलेगा, मिनरल युक्त वाटर मिलेगा। हम सबका मनसब की आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आपका समय बहुत कीमती है, 10 मिनट में आपको फ्री कर दिया जाएगा। परम आदरणीय डॉक्टर साहब। तो बंधुओं, बस इंतजार खत्म हुआ। आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हमारे मध्य में हैं, आज के मुख्य अतिथि, और जिनका आशीष वचन हमें मिलेगा, जिनकी वाणी सुन के निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, जो कि विश्वविख्यात कार्डियोलॉजिस्ट हैं, चिकित्सक हैं, सुबह से शाम तक ओटी में हॉस्पिटल में रहते हैं। उनसे हमने निवेदन किया था कि ये अच्छा कार्य है, शुभ कार्य है, आप आइए। जब डॉक्टर साहब से महाजन जी मैंने पहले बताया था, उन्होंने कहा त्यागी जी मैं किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाता। मका जी आप देख लीजिएगा, हमने उनसे कहा जी हरीश नाम के व्यक्ति मेरे से मिले हैं, वो इस तरह एक वाटर एटीएम लगा रहे हैं, अब तक उन्होंने यहाँ लगाए हैं, तो आप आ जाएंगे तो हमारे मन को अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चूँकि ये धार्मिक काम है, समाज का काम है, समाज के लिए काम है, गरीब लोगों का काम है, सेवा बस्ती का कार्य है, मैं निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आऊँगा, चाहे मेरे पास समय हो या ना हो, 15 मिनट में निकाल के ओटी से बाहर आके यहाँ करूँगा। आदरणीय अनिल जी, आपके आने से एक तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। हमारे महाजन साहब बैठे हैं जिन्होंने एनजीओ के माध्यम से ये अपना एटीएम लगाया है। सुमन जी का प्रयास रहा है, सबका आपका आशीर्वाद रहा है। कारपोरेशन वालों ने आपके आने की खुशी में 3 दिन से कार्यरत हैं, सारी नालियां सड़कें साफ़ करा दी हैं और अभी वो झुग्गियाँ वाले बैठे हैं। इन झुग्गियों के अंदर सारी सड़कें, सारी नालियां 1 महीने में नई बन जाएंगी, इसका टेंडर हो गया है। ये मेरी बहनों में आपको विश्वास दिलाता हूँ। अब चूँकि समय का अभाव है, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे मध्य में हैं। मैं सुमन त्यागी जी यहाँ की निगम पार्षद है, उनसे निवेदन करूँगा बुके देकर डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का स्वागत करें। सुमन त्यागी जी, साथ में एक तुलसी माता का पौधा है, तो मैं निवेदन करूँगा तुलसी माता का पौधा भी एक दें डॉक्टर साहब को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सुमन त्यागी जी से निवेदन करूँगा बुका देकर परम आदरणीय महाजन साहब जी का। डॉक्टर साहब मैंने एक निवेदन भी करा आपके सामने, फिर इनसे कर दूंगा, समय नहीं लूँगा, 2 मिनट में करूँगा। सुमन महाजन जी का स्वागत वहीं से कर दूँ। हाँ, एक तुलसा जी का पौधा भी पासी जी दीजिए। महाजन साहब लीजिए। हमारे बीच में हमारे प्रदीप शास्त्री जी हैं, सदैव प्रेरणा देते रहते हैं, हमारे नगर संचालक हैं। मैं निवेदन करूँगा सुमन त्यागी जी से प्रदीप शास्त्री जी का स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूँगा, अब सुमन जी सारे स्वागत आपसे नहीं कराऊंगा, सिर्फ कैलाश सांकला जी का कर दो, मेरे और भी भाई बैठे हैं।
मैं सुमन जी से निवेदन करूंगा, भाई कैलाश सांकला जी। नहीं भैया जी, आप हमारे मेयर रहे हैं। हाँ, कैलाश सांकला जी का स्वागत करते हुए अब मैं अतुल मग्गू जी से निवेदन करूंगा, पुनः एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत करें। डॉक्टर साहब ये नाराज हो जाएंगे सारे अगर मैं नहीं कराऊंगा। हाँ नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं। रमेश पासी जी हैं, रमेश जी आइए, आप स्वागत करिए डॉक्टर साहब का। आप आइए डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है और कोई नहीं। ये बाद में मेरे कपड़े फाड़ेंगे, आप फड़वाना चाहते हैं तो फड़वा दीजिए। सैनिटेशन पे, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे, तो बहुत सारे सीआरपीएफ के साथ हम काम कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, बीएसएफ के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी, मैं टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए मैं बस शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा कि इस तरह से हमने वाटर एटीएम्स कई सारे लगाए हैं। एमसीडी स्कूल्स में हम सैनिटेशन का काम कर रहे हैं। हर साल हम एमसीडी से, हेडक्वार्टर से हम 100 स्कूल्स की परमिशन लेते हैं। उसके बाद उन स्कूल्स में भी हम टॉयलेट्स की रिपेयर और टॉयलेट्स की मेंटेनेंस पे काम करते हैं, और उससे बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट बच्चों पे आता है कि बच्चों का जो ड्रॉप आउट्स है वो नहीं हो पाता है। और इसी तरह से अब हमने कम्युनिटी के लिए काम शुरू किया है। पिछले 3 सालों से हम कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, जिसपे हम पानी के ऊपर फोकस हम ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि पानी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हेल्थ पे हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश ये रही कि हम कैसे एक आपको बहुत मिनिमम रेट्स पे एक ऐसा पानी, आरओ पानी, साफ़ पानी दे सकें ताकि आप अपने घर में अपनी फैमिलीज़ को वो पानी पिला सकें। और ये आपने देखा है, बाहर बैनर भी लगा हुआ है इसका, 2 रुपये पर 20 लीटर्स पानी। मेरे ख्याल से एक घर में 20 लीटर से ऊपर पानी नहीं लगता होगा पीने के लिए, तो 2 रुपये लीटर आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। इसको सस्टेन करने के लिए भी हमें एक ये रिक्वायरमेंट इतनी रहती है, क्योंकि आपकी ही कॉलोनी से, हमारा ये कोई प्रोजेक्ट इसमें कमाने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपकी ही कॉलोनी से 2 हमने यहाँ पे स्टाफ रखा है। और ये आपको मैं बता दूँ कि इसमें कॉर्पोरेट भी अब कुछ नहीं दे रहा, कॉर्पोरेट ने सिर्फ इसको बनाया है, लेकिन जो पैसा आप ये 2 रुपये दे रहे हैं, ये इनके ही सैलरीज और इसकी मेंटेनेंस होगी। इसमें कोई कॉर्पोरेट आगे वो नहीं करेगा, लेकिन आपकी ही कम्युनिटी के 2 या 3 लेडीज़ यहाँ पे आएंगी जो इसको मेंटेन करेंगी और इसको चलाएंगी, जो पूरी अपनी सर्विसेज देंगी। सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी इनकी रहेगी, जिससे आप लोगों को हर टाइम पानी साफ़ सुथरा मिलता रहे। बीच में ज़रूर ये, क्योंकि ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, मैकेनिकल चीज़ें हैं, कि कई बार क्या है, मेंटेनेंस के लिए एक दिन बंद करना पड़ता है। तो कई बार हम कम्युनिटी में, हमें ये चैलेंज आता है, सर आपने एक दिन के लिए बंद क्यों किया? तो मैं आप लोगों को ये पहले ही बता रहा हूँ कि कई बार महीने में एक बार या शायद 2 महीने में एक बार ये मेंटेनेंस के लिए बंद हो सकता है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं इस तरह की कि हमारे पास कॉल आता है कि सर आपने बंद क्यों कर दिया, अब हम पानी कहाँ से पिएंगे। तो आप थोड़ा सा, हम आपको पहले ही बता देंगे ताकि तो आप उसको पानी को अपने पास घर में सेव कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए एक्स्ट्रा। वैसे ये रेगुलर एक हम मॉडल है जो आपको रेगुलर रूटीन में मिलेगा। बाकी जो त्यागी जी की जो रिक्वेस्ट थी, मैम की रिक्वेस्ट थी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से हम 2 और जो आपने कैंप्स बताए हैं वहाँ पे हम इस साल में 2 कैंप्स में ये वाटर एटीएम हम दोबारा लगाएं और इस तरह से जितनी भी आपके एरिया में कम्युनिटी है, इसको एक साफ़ सुथरा पानी मिले, जिससे जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक हम इसको कम कर सकें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, बहन सुमन जी, कैलाश जी, आनंद जी, और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है, हर्ष महाजन जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे यहाँ पे एक मूलभूत सुविधा जिसके लिए कि हम सब लोग बड़े डेली की जिसकी आवश्यकता है, उसके लिए आज भाई साहब हर्ष महाजन की वजह से पूरी हुई है। कुछ वर्षों पहले की बात है, मैं एक बार ऐसे ही एक सेवा बस्ती में गया था, और उस सेवा बस्ती के अंदर जब वहाँ के लोगों से बातचीत चली तो जो एक बहन थी, उसने बहन ने मुझे आकर के कहा कि बाकी सब चीज़ें तो जो हैं, स्कूल है या कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है या साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है, ये करते रहते हैं,
पानी की इतनी जो सुबह से लेकर शाम तक की 24 घंटे की समस्या है उसके लिए कुछ करिए। तो मैंने कहा पानी का टैंकर आता है, कि टैंकर आता है लेकिन उस समय की जो स्थिति होती है वो देखेंगे आप, बड़ी भयामय होती है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ पे एक बोरवेल हम करवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसने कहा कि बोरवेल तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नाला की वजह से पानी नीचे इतना गंदा है और उसमें इतनी बदबू आती है, वो पीने लायक नहीं है। उसकी बात मुझे इतनी ज़्यादा मन में लगी, मैंने कई बार इस विषय में प्रयास किया, बातचीत भी की कि इसका क्या सोल्यूशन निकाला सकता है। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जो मैं खुद नहीं कर पाया वो बहन सुमन त्यागी जी के माध्यम से, हर्ष महाजन जी के माध्यम से आज ये वाटर ATM का काम हो रहा है। ये मेरे मन को छूने वाला प्रोग्राम है क्योंकि ये सब लोगों की एक बेसिक इम्यूनिटी आवश्यकता है। पानी कितना आवश्यक है, साफ़ पानी कितना आवश्यक है, ये सब जानते हैं। क्योंकि पानी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो पेट की बीमारियां हों, चाहे वो लीवर की बीमारियां हों, और बहुत सारी बीमारियां होती हैं पानी की वजह से। तो अगर हमें पानी पीने के लिए मिलता है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इस चीज़ का उपयोग केवल यही नहीं है, इस चीज़ का उपयोग हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आज ऐसा काम, शुभ काम यहाँ पे हुआ है। और भाई साहब ने जैसे आग्रह किया कि बाकी भी हमारे क्षेत्र में जो क्लस्टर्स हैं, जो सेवा बस्तियां हैं, वहाँ पे भी आपके माध्यम से ऐसा प्रयास हो जाए। बस्ती के लोगों से मेरा आग्रह है कि जिस तरह से हम अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, जिस तरह से आप अपने घरों के मंदिरों गुरुद्वारों को साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हम सब लोग इस वाटर ATM को भी उसी रूप में लें और इसका भी उतना ही ध्यान रखें कि ये मेरे घर का ही एक हिस्सा है, क्योंकि ये हम सब लोगों की सुविधा के लिए है। तो इतना कह कर के आप बहुत सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हमारे मध्य में हमारे जिला अध्यक्ष श्री सचिन भसीन जी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मैं सुमन जी से निवेदन करूंगा सचिन भसीन जी को तुलसा का एक पौधा दें और एक बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। दीजिए पहले तुलसा जी, बुका दीजिए सचिन जी। मैं पासी जी से निवेदन करूंगा तुलसा जी का पौधा आप दीजिए। अच्छा दे दिया, पासी जी जरूरी है जी। ये भी पासी जी जाट आदमी है, पासी जी। एक बार हम सब खड़े होकर ग्रुप फोटो करा लें और फिर उद्घाटन करेंगे। आइए राकेश खड़े हो जाओ, आ जाओ महेंद्र भैया, पहलवान आ जाओ, सारे प्रधान आ जाओ, श्रीचंद आगे आ जाओ भैया, ये आपका ही प्रोग्राम है, हमारा नहीं है। आ जाओ भैया, ले लो। भारत माता की RO वाटर का ATM यहाँ पे बता दें उद्घाटन किया जा रहा है। 1 रुपये में 10 लीटर RO वाटर क्षेत्रवासियों को मिलेगा, शुद्ध जल मिलेगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी दिल्ली के पहले RO वाटर प्लांट के उद्घाटन से हो गई है। और आप देख सकते हैं सभी विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए, खासकर आपको बता दें क्षेत्रीय निगम पार्षद श्रीमती सुमन त्यागी जी, सचिन भसीन जी, हर्ष महाजन जी, जो कि आपको बता दें सहयोग केयर फॉर यू NGO के सौजन्य से जिनके माध्यम से ये पूरा प्लांट हरीश जी समझा देंगे। हरीश जी अंदर हो तो समझा दो कैसे कैसे फंक्शनिंग है। हरीश जी आप जाओ और ये बता दो पूनम, आपको पता है ना, आप जाइए सर, जगह मिलेगी जरूर एक्सप्लेन करेंगे। जगह नहीं मिल पा रही है, बस बाकी तो सब ठीक है। आप थोड़ा सा सारे पीछे आएंगे ताकि इसको बताएं तो सही है मशीन कैसे चलेगी। अरे आज देखिए नहीं करना पड़ा, गुप्ता जी आनी चाहिए ठीक तरीके से।
ये दोनों यही कम्युनिटी के यहाँ हम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हम कम्युनिटी के लोग ही लेते हैं, उन्हीं को हम ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारे यहाँ पे ये आज टेक्निकल पर्सन नहीं आए, लेकिन टेक्निकल पर्सन यहाँ पे इनको 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद इनको एक पूरा प्रोसीजर है कि कैसे ये पानी कितना, जैसे ये अभी इन्होंने अराउंड 200 रुपीज़ पर डे ये अर्निंग शुरू हुई है, तो 200 आप समझिए कि अभी तो कुछ भी नहीं है। ये अगर हम 30 डेज़ का करें 6000 रुपीज़ होता है, लेकिन आगे आगे ये धीरे बढ़ के 700-800 भी हो जाता है। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस जो है, क्योंकि अभी 1 ईयर है, 1 ईयर की तो मेंटेनेंस हम इनको दे ही रहे हैं, उसके बाद भी जो मेंटेनेंस है वो होगी और इनकी जो अपने एक्सपेंसेस है वो इसी में से। तो इस तरह से ये एक सेल्फ सस्टेन्ड प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिसमें ये कम्युनिटी के लिए भी बेनिफिट है, इन जो एक लाइवलीहुड का प्रोग्राम है उसके लिए बढ़िया। पहले आप वहाँ लगाएंगे फिर कहीं और जाएंगे। अब एक से एक्चुअली करेंगे, हाँ वो बेटर रहेगा। तो ये ना 1500 LPH का प्लांट है। ये थोड़ा पीछे हो जाओ आप भाई साहब प्लीज़। 1500 लीटर पर आवर की इसकी कैपेसिटी है। और इसमें हमने ये पूरा आरओ प्लांट बोरिंग हमने ये किया है, और बोरिंग से ये पानी यहाँ पे आएगा, क्योंकि बोरिंग में आप सबको पता है हार्ड वाटर होता है, तो उससे हमने ये आरओ प्लांट में ली है। और आरओ प्लांट से ये पानी जो इसका TDS है ये 40 to 50 के बीच में रहेगा, जबकि आप देखेंगे कि जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड का पानी है वो मिनिमम से मिनिमम 150 से 180 या 120 आता है और लेकिन जो बिस्लरी का पानी है वो 40 की रेंज में आता है। तो ये आरओ का प्लांट जो है ये 40 to 50 की रेंज में ये पानी आपको मिलेगा। और 2 रुपये पर लीटर में, जैसे हमने आपको अभी मैंने बताया, 2 रुपये में 20 लीटर ये पानी आपको मिलेगा। और ये इसीलिए ही है ताकि इन जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं इनको बहुत रीज़नेबल उसमें या डेली के अपने ये घर को रसोई चलाने के लिए ये बहुत साफ़ सुथरा पानी इनको मिल सके। पानी इसमें स्टोर होगा या नहीं? इसकी स्टोर के लिए सर ये मशीन है, ये इनपुट है? हाँ ये नहीं, ये आउटपुट है। इनपुट ऊपर लगा हुआ, ऊपर 6000 लीटर्स की टैंक है ऊपर। पहले बोरिंग से पानी ऊपर जाता है और उसके बाद इस पंप में आने के बाद यहाँ से क्लीन होने के बाद हमें यहाँ ये टैंक रखा हुआ स्टोरेज इतना ही है। उसके बाद यहाँ इससे ये बाहर के कम्युनिटी में जिस तरह तो बाहर कॉइन हम डालते हैं, तो 1 रुपये का है तो 10 लीटर आएगा। और हाँ जी, यहाँ मीटर लगा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग एक कॉइन डालेंगे 1 रुपये का डालेंगे तो 10 लीटर्स एंड 2 लीटर्स का 2 रुपीज़ का डालेंगे तो 20 लीटर्स पानी आएगा। उसके अकॉर्डिंग ये एक बार आप मशीन ऑन करिए। वेस्ट पानी, हाँ जी, इसका वेस्ट वाटर है वो वेस्ट हार्वेस्टिंग में जाता है। उसको ड्रेन आउट करके हम वेस्ट में, जैसे हाँ वाटर हार्वेस्टिंग, राइट। उसका यहाँ से पाइप दिया बहुत होता है बिल्कुल, ताकि वो दोबारा से। हाँ जी, हाँ ले रहा हूँ भाई। आप पानी तो सबके लिए हो सकता है, लेकिन पानी के लिए कोई आदमी इतना दूर ट्रैवल करता नहीं है। यूजुअली जो लोकल लोग इसके लिए होते हैं। जल ही जीवन है। 20 लीटर पानी ट्रेवल बिल्कुल करो। बहुत बड़ी बात है। 2 रुपए में 20 लीटर पानी ट्रेवल हो सकता है। जैसे आज का जो उद्घाटन हुआ है पानी का, वाटर टैंक का, कितने लोगों को इससे सुविधा मिलने जा रही है? ये मेरे आर ब्लॉक के पूरे क्लस्टर को ये सुविधा मिलेगी। 2 रुपये में 20 लीटर पानी मिलेगा। जहां हम लेने जाते हैं बिस्लरी की 20 रुपये की बोतल आती है जो 1 लीटर की, तो हमारी ये गरीब जनता है, इन्हें अच्छे से अच्छी सुविधा मिले, स्वच्छ जल पिए, स्वच्छ जल रहेगा तो जीवन भी इनका स्वस्थ रहेगा। अच्छा, कितनी लाइफ है मैम इस मशीन की? भी 1 साल की मेंटेनेंस तो यही करेंगे, बाकी नहीं, मशीन की लाइफ मैंने कुछ नहीं की। मैम जे क्लस्टर में और भी जगहों पर कैसी प्रकार के प्लांट लगाए जाएंगे? जे क्लस्टर, ये क्लस्टर में हमारे महात्मा गांधी कैंप और दीनदयाल कैंप, मैंने उसमें और रिक्वेस्ट की है कि पहले आप यहाँ लगा लें, उसके बाद कहीं और लगाएंगे। वेस्ट दिल्ली का ये पहला वो है ATM, तो मेरी महाजन से रिक्वेस्ट है कि मेरे वार्ड में 3 ATM हो जाएं, उसके बाद फिर ये कहीं लगाएं, जिससे मेरी जनता को स्वच्छ जल मिले, वो स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। मैम जैसे कि दिल्ली सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया था कि वो स्वच्छ पानी पर्याप्त रूप से जे क्लस्टर सभी जगह देंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी दूसरी ओर ये काम कर रही है, बीजेपी के लोग सहयोग में होकर ये सारे काम कर रहे हैं। देखो, बीजेपी का एक भाव है सेवा का, सबका साथ सबका विकास। जब हम स्वच्छ जल पीते हैं तो हमारा प्रयास है कि हमारी जनता जो है इसे भी सबको स्वच्छ जल मिले।
ये झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, लेकिन ये भी हमारी तरह हैं, तो इनके लिए स्वच्छ जल हो, सफाई हो, इसीलिए आर ब्लॉक की जितनी भी नालियाँ और सड़कें हैं वो 3 महीने के अंदर वो भी बन जाएंगी, तो हमारी आर ब्लॉक की जनता आराम से रहेगी। मैम, सहयोग केयर फॉर यू जो NGO है उसको क्या काउंसलर फंड की तरफ काउंसलर फंड से कुछ सहयोग दिया जाएगा? नहीं, प्लांट लगाने में देखो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे कुछ होगा तो हम इनकी मदद करेंगे। अभी इन्होंने हमसे नहीं कहा है फंड के लिए, लेकिन आगे जो भी हमारी हेल्प चाहिए वो हम इनकी हेल्प करेंगे। BSC क्या, बिजली से ही काम चलता है, तो बिजली का जो है वो तो सब BSC करेगा, तो ये दोनों के सहयोग से बना है। तो आप देख सकते हैं केयर फॉर यू NGO के सौजन्य से इतना सराहनीय काम रघुवी नगर के आर ब्लॉक में स्थित टी हट्स में किया गया है, जहां अब समस्त JJ क्लस्टर में रह रहे लोगों को अब मीठा पेयजल मिलेगा, वो भी मिनरल युक्त। आपको बता दें, इस मशीन द्वारा 1 रुपये में करीब 10 लीटर तक RO वाटर उपयोग में लाया जा सकता है। के दौरान हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।